क्विकलेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कि आखिर केमिस्ट्री में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बोर्ड में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसके ऊपर बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सजाना, और यहां हम लोग किसको सजाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेट करेंगे या सजाएंगे। तो देखिए, मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, और आपको मालूम है 4 सबशेल होते हैं, एस पी डी एफ। तो एस पी डी एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन को या अरेंजमेंट को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्लियर है? अब इस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सप्लेन किया अफबाउ ने, और इस प्रिंसिपल का नाम रखा अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन को आप सबशेल में अरेंज करो एस पी डी एफ में, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। क्लियर है? अब इसके लिए 4 हमारे पास सबशेल है, एस पी डी एफ। और एनर्जी लेवल को फाइंड आउट करने का मैंने एक छोटा सा टेक्निक या ट्रिक लिखा है। सबसे पहले एस होता है, तो देखिए हमने 1s सीरीज लिखा। पहले 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s। इसके बाद क्या होता है? एनर्जी लेवल में P। तो देखिए, हमने ऊपर एक घर छोड़ दिया, नीचे एक घर छोड़ दिया। स्टार्ट किया 2p से, एंड किया 5p। P के बाद होता है D। अगेन हमने ऊपर एक घर छोड़ा, नीचे एक घर छोड़ा। D के बाद होता है F। फिर हमने एक ऊपर छोड़ा, एक नीचे छोड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी लेवल को फाइंड आउट करना बहुत इजी है। हम लोग क्या करने वाले हैं? बचपन में जैसे हम लोग तीर चलाते थे कॉपी पे, उसी तरीके से तीर से कट करेंगे। देखिए, पहले तीर से कट हुआ 1s, मतलब एनर्जी लेवल में जो सबसे लीस्ट एनर्जी होता है वो होता है 1s का। मतलब अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे? 1s में। फिर दूसरा तीर चलाते रहेंगे तीर जब तक सब खत्म ना हो। दूसरे तीर से कटा 2s, मतलब 1s से ज्यादा एनर्जी लेवल किसका होता है? 2s का। मतलब पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा। तीसरा तीर चलाते हैं भाई, चलाते रहो। अब ये 2p, ये 3s। सबसे पहले कौन कटा बच्चों? 2p। तो 2p का एनर्जी लेवल ग्रेटर देन होगा 3s से। अगला तीर देखिए, अगले तीर से कटा 3p 4s। 3p देन 4s। चलिए एक और काट लेते हैं भाई, सबका दरकार नहीं पड़ेगा। 30 तक पूछता है, हमें इतना ही पड़ेगा। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 3d में, 3d के बाद 4p और 5s। 4p एंड 5s। यहां पे मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताने वाला हूं, डेट इज कॉल्ड विराट कोहली ट्रिक। विराट कोहली ट्रिक हमें बताएगा कि किसी भी ऑर्बिट में या सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो वो 1 रन लेने का नहीं कोशिश करेगा, 2 रन, क्योंकि 1 रन अगर लेगा तो उसके हाथ से स्ट्राइक चला जाएगा। तो विराट जब भी बैटिंग करता है तो पहले वो 2 रन लेता है ताकि उसके हाथ में स्ट्राइक रहे। पहले बॉल में अगर वो सिक्सर मारना चाहेगा तो वो आउट हो सकता है। तो पहले वो अपना खाता खोलेगा, 2 रन लेगा। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरीके से मैक्सिमम इन
पी में कितने रह सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? जब वो 2 रन ले लेगा तो उसके बाद वो, अब तो उसको डर नहीं है कि वो आउट हो सकता है 0 पे, अभी वो छक्का नहीं मारेगा, पहले वो चौका लेगा। तो 2 में अगर 4 जोड़ दीजिएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर हम डी में निकालें तो जब वो एक चौका मार दिया तब एक और चौका वो ट्राई करेगा गैप में खेल के, ताकि वो आउट भी नहीं हो और उसका स्कोर भी बढ़े। तो 6 में जब एक और चौका मार देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। और लास्टली जब वो 3 चौका लगा है, 2 चौका लगा ही चुका है, तो अब वो मारेगा हैट्रिक, और 10 में अगर एक और चौका वो मार दे तो टोटल होगा 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एस में, 6 इलेक्ट्रॉन पी में, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसका निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एलिमेंट्स में। तो हमें ना एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा एलिमेंट्स का। क्लास 10 तक 20 तक याद रखना पड़ता है, क्लास 12 तक 30 तक आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ये तो आपको 10 तक लगेगा। न्यूट्रल एलिमेंट में ये सारे न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है? और उसी को हमें अरेंज करना है। मतलब कि लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे 3। सोडियम में देखिए 11 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे 11। अब क्लास 11 में मेरे को क्या चाहिए? स्कैंडियम 21, साइंस तीनों, वैठी, कार में 22, 23, 24, 25, फीदा, कोटा, नीता, कम, जरा 26, 27, 28, 29, 30। ये जो ट्रिक है ये मैं पीरियोडिक टेबल में ये सब का ट्रिक आपको दूंगा याद रखने का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब कोई सा भी अपने मन से एक एलिमेंट लीजिए आप। मैंने ले लिया मेरा फेवरेट सोडियम, जिसका केमिकली लैटिन नेम है नाट्रियम। तो सोडियम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर 11, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बच्चों कितने होंगे? न्यूट्रल है तो 11। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन्स को ना बच्चों हमें कहाँ सजाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में, और इस कंसेप्ट को याद रखते हुए, विराट कोहली ट्रिक को याद रखते हुए। तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉन में सबसे लोअर एनर्जी स्टेट में कौन है? 1s। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s। इस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं बच्चों? 2। तो ये क्या हुआ? 1s 2। अभी भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 9, क्योंकि मैंने 2 ही भरा है। 1s के बाद कौन है बच्चों? 2s। लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। 2s में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बच्चों? 2। अभी तक मैंने 4 भरे, अभी भी 7 है। आगे बढ़िए, अगला क्या है मेरा? 2p। अब बच्चे क्या करते हैं ना, 7 के साथ p में भर देंगे 14, 7 4 11, लेकिन गलत हो जाएगा। p में मैक्सिमम लोग रख सकते हैं 6। देखिए p में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं। p में 6 रख, गिनिए 6 2 8 2 10, भरने कितने बच्चे? 11। मतलब अब अगला एनर्जी स्टेट में जाएंगे, दैट इज 3s1। 3s1 क्लियर हो गया? 6 2 8 2 10 1 11। क्लियर? मतलब ये क्वेश्चंस का जवाब मेरे पास सही हो गया। अब आइए, अब हम लोग भरते हैं, थोड़ा टफ वाला लेते हैं। स्कैंडियम 21, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों इसमें? 21। सबसे पहले 1s2, 2 भर दिया, फिर 2s2
यहां तक तो भर ही देंगे, 2p6 3s2, ये हो गया 12। 3s के बाद क्या है 3p6, क्योंकि 21 भरना है तो 12 6 18, अभी भी 3 है। नेक्स्ट 4s, बहुत सारे बच्चे 4s में 3 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। s में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2, तो यहां पर 4s कितना होगा बच्चों 4s 2। अब लास्ट मेरे पास क्या बचता है 3d, अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, 3d 1, तो ये भी मेरा हो गया सही। अब आपका काम ये रहा कि इस पूरे कंसेप्ट को सीखने के बाद, इस पूरे ट्रिक को सीखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एप्लीकेशन से पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स मल्टीसिंपलिटी रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मैं एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप 1 to 30 तक जो भी स्टूडेंट क्लासेस कर रहे हैं वो प्लीज इसको कंप्लीट करेंगे और इस ट्रिक को यूटिलाइज करके आगे के सवाल को बनाएंगे। तो देखते रहें क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल। इसी तरह के ट्रिकी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।